संस्कृताय नमो नमः की ओर से आज मैं आप सबके सम्मुख संख्या में दो यानी दो संख्या की वीडियो लेकर आया हूं। दो, आप लोग जानते हैं कि पुरुष और प्रकृति दोनों मिलाकर दो हैं, लेकिन कार्य एक होता है, परमात्मा का। दर्शन भी दो माने गए हैं, एक पाश्चात्य दर्शन और एक भारतीय दर्शन। यही नहीं, दिन और रात विभाग करने वाले सूर्य और चंद्रमा दो हैं। और यही नहीं श्रीमान जी, आत्मा और परमात्मा, एक आत्मा एक परमात्मा, और दोनों का एक में जब मिलन हो जाता है तो अति उत्तम माना जाता है। यही नहीं, आप देखें हमारे शरीर में नेत्र दो हैं, हाथ दो हैं, कान दो हैं, पैर दो हैं। तो आज मैं उसी दो जो दो संख्या है उसका सदरूप लेकर आया हूं। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में आप सबसे अपेक्षा है कि आप सभी लोग इसे अच्छी तरह से तैयार करें, जिससे अनुवाद करते समय या इन संख्याओं के प्रयोग के समय त्रुटियां ना हो। तो आइए हम इनका उच्चारण करते हैं। वैसे ये अत्यंत सरल है। तो आप देखें, विभक्ति प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। तो मैं पहले पुल्लिंग में वाचन करता हूं। संख्या द्वि, दो। प्रथमा पुल्लिंग, दो। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ये दो वचन में ही होगा, ये एक वचन में होगा भी नहीं, केवल दो वचन में होगा। तो संख्या दो प्रथमा पुल्लिंग, पुल्लिंग प्रथमा द्वौ। संख्या दो द्वितीया पुल्लिंग द्वौ। संख्या द्वि, द्वि मान लें मूल शब्द द्वि है, द्वि, द्वि से दो और दो। पुल्लिंग तृतीया द्वाभ्याम, पुल्लिंग चतुर्थी द्वाभ्याम, पुल्लिंग पंचमी द्वाभ्याम, पुल्लिंग षष्ठी द्वयोः, पुल्लिंग सप्तमी द्वयोः। तो आप देखें पुल्लिंग में दो दो, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयोः द्वयोः। इसी तरह से नपुंसक लिंग में बस थोड़ा सा अंतर है, केवल प्रथमा द्वितीय विभक्ति में द्वय द्वय, और शेष पूरा पुल्लिंग की तरह चलेगा। आप ये देख लें, ये पूरा का पूरा। तो देखें आप नपुंसकलिंग में संख्या द्वि नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति द्वय, संख्या द्वि द्वितीय विभक्ति नपुंसकलिंग में द्वय, संख्या द्वि नपुंसकलिंग में तृतीय विभक्ति द्वाभ्याम, चतुर्थी द्वाभ्याम, पंचमी द्वाभ्याम, षष्ठी द्वयोः, सप्तमी द्वयोः। तो नपुंसकलिंग का रूप ही हो गया। स्त्रीलिंग में द्वय द्वय, यानी स्त्रीलिंग में पूरा नपुंसकलिंग की तरह चलेगा, एक भी परिवर्तन नहीं होगा श्रीमान जी। ये ध्यान देने की चीज है, ध्यातव्य रहे कि सबसे सरल अगर देखा जाए तो सर्वनाम या विशेषण शब्द रूपों में संख्या में भी सबसे सरल है तो द्विशब्द का। बस केवल एक याद कर लो, दो दो, बस भ्याम भ्याम भ्याम, द्वयो द्वयो, बस हो गया। दो दो, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। और नपुंसकलिंग में द्वय द्वय, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो। स्त्रीलिंग में द्वय द्वय, द्वाभ्याम द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वयो द्वयो हो। तो स्त्रीलिंग का उच्चारण एक बार ऐसे देख लें। संख्या द्विवचन, संख्या द्वि दो, प्रथमा द्वय, संख्या द्वि स्त्रीलिंग, द्वितीया द्वय, संख्या द्वि तृतीया द्वाभ्याम, संख्या द्वि चतुर्थी द्वाभ्याम, संख्या द्वि पंचमी द्वाभ्याम, संख्या द्वि
विभक्ति षष्ठी द्वयोः, संख्या द्वि, विभक्ति सप्तमी स्त्रीलिंगम द्वयोः। तो एक बार आप लोग उच्चारण कर लें पुल्लिंग में। कैसे याद करेंगे? द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, दो दो द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। दो एक साथ याद कर लेंगे, इनको दोनों को, इन तीनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, तीन भाग विभक्त कर लें। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। नपुंसक लिंग में इसी तरह से इन दोनों को एक साथ, इनको एक साथ, इनको एक साथ। नपुंसक लिंग में द्वय द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः। और स्त्रीलिंग में इसी तरह से द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः। तो क्या हो जाएगा? द्वय द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। तो पूरा हो गया ये। और एक बार पुनः सुन लें इसे बहुत अच्छी तरह से। द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, द्वे द्वे द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः, द्वय द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। तो पुल्लिंगम नपुंसकलिंगम स्त्रीलिंगम च, ये पूरा हो गया। इसका प्रयोग आप देख लें, बहुत आसान प्रयोग है। मैं आपको प्रयोग बताता हूं। जैसे दो बालक जाते हैं, तो बस सीधे लिख लो, द्वौ बालकौ गच्छतः। यथा कर्ता तथा क्रिया के अनुसार बालकों क्या है? द्विवचन का रूप है और इसमें प्रथम पुरुष है, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया द्विवचन में गच्छता प्रयोग हुई। और यहां पर क्योंकि बालको पुल्लिंग है, इसलिए दो पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हमने यहां पर किया, तो दो बालको। इसी तरह से इस नपुंसक लिंग में देख लें, दो फल गिरते हैं, तो दो फल गिरते हैं, हिंदी में लिख देता हूं इसका, ये हुआ दो बालक जाते हैं, जाते हैं। दूसरे अनुवाद में हमने कर दिया, दो फल गिरते हैं, तो यहां हो जाएगा द्वय फले गिरते हैं, पततः पतति पततः, यथा कर्ता तथा क्रिया सूत्र के अनुसार द्वय फले पततः। इसके बाद में तीसरा अनुवाद है स्त्रीलिंग का, दो बालिकाएं जाती हैं या दो लड़कियां जाती हैं, दो बालिका ही लिखता हूं, दो बालिकाएं जाती हैं, तो यहां हो जाएगा द्वय बालिके, बालिके गच्छतः, गच्छति गच्छतः, द्वय बालिके गच्छतः। तो दो बालकों गच्छतः, द्वय द्वय फले पततः, द्वय बालिके गच्छतः। नपुंसक लिंग में द्वय और स्त्रीलिंग में द्वय होने के कारण नपुंसक लिंग में यहां द्वय हो गया और स्त्रीलिंग में यहां द्वय हो गया संख्या। ठीक है, क्लियर बात समझ आ रही बच्चों? एक बार पुनरावर्तन करने से पहले कैसे प्रश्न आते हैं देख लें। द्वि संख्या का द्वितीय विभक्ति में रूप क्या होगा पुल्लिंग में?
आपको सीधे उत्तर बताना होगा द्वौ। इसी तरह से संख्या द्विका स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति में रूप क्या होगा? उत्तर होगा द्वयोः। इसी तरह से नपुंसक लिंग में चतुर्थी विभक्ति में रूप क्या होगा? तो क्या होगा? द्वाभ्याम। और लास्ट प्रश्न आप देख लें एक बार और, पुल्लिंग के प्रथमा में द्विशब्द का रूप क्या बनेगा? उत्तर होगा द्वौ। बात खत्म हो गई, पूरा हो गया। आज यहीं तक। आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं, सुन ले आप। पुल्लिंग का द्वौ द्वौ द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। नपुंसक लिंग में द्वय द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। स्त्रीलिंग में द्वय द्वय द्वाभ्याम 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 द्वयोः द्वयोः। तो आज यहीं तक। मेरा एक संख्या एक का अगर आपको शब्दरूप देखना है, सुनना है, पढ़ना है, तो आप लोग मेरा इसके पहले का वीडियो देखें, और मेरी आने वाली वीडियो को देखना है तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करना न भूलें, जिससे संस्कृत का प्रसार आगे होता रहे। नमो नमः।